एपिसोड की शुरुआत चैन से होती है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिजल्ट का वेट कर रही थी। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रोल नंबर टाइप करके रिजल्ट को देखे, पर चैन अब किस तरीके से अपने रिजल्ट को चेक करती है, जहाँ पर उसको रोल 602 नंबर्स मिले थे। मतलब कि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। रिजल्ट देखकर उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हुआन तो यहाँ पर तुरंत ही अलग अलग कॉलेजेस की लिस्ट को लेकर आते हैं और चैन को कोई एक कॉलेज चूज़ करने के लिए बोलते हैं। पर कॉलेज चूज़ करने से पहले चैन की मॉम लेनो से एक बार उसके डिसीजन को सोचने के लिए बोलती हैं। उनके मुताबिक फार्मेसी की पढ़ाई बहुत ही टफ होती है, उसे अपने लिए शायद टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए चैन को कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। पर उसने काफ़ी सोचने के बाद ये करियर चूज़ किया था। अब जब उसे पता चल चुका है कि उसका ड्रीम क्या है, तो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटेगी। पर यहाँ पर चैन जिस भी कॉलेज को चूज़ कर रही थी, उसके पेरेंट्स उस कॉलेज के लिए उसे मना कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो वहाँ के किसी लोकल कॉलेज में या फिर आसपास की सिटी के कॉलेज में पढ़ाई करे। असल में उनको उसकी बहुत ही फिक्र थी। अगर कभी चैन बीमार पड़ी और वो तब किसी दूर के कॉलेज हॉस्टल में रही, तो वहाँ पर उसका ख्याल कैसे रखेंगे। वो चैन को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि उसकी मॉम से दूर होने की बात लेकर रोने भी लग जाती है। इसीलिए चैन डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम की बात मानकर वुआन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लेगी, जो कि उसकी सिटी के पास में ही है। अब रिजल्ट मिलने के बाद तीनों दोस्त सीक्रेट बेस पर एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग की रैंक चैन से भी आगे है और सॉन्ग ने हमेशा की तरह टॉप किया था। वहीं जियांग को अब भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने और कौन से करियर में आगे बढ़े, क्योंकि चाइल्डहुड से तो उसने प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के अलावा और कोई ड्रीम नहीं देखा था। वहीं सॉन्ग ने अपने तियानाई सिटी के ही लोकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोचा है, ताकि वो घर के पास रहकर अपनी मॉम का ख्याल रख सके। जबकि उसे येनचिंग यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने का मन था, पर अब उसकी सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही। वो अपनी बीमार माँ को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अगर वो इतना दूर पढ़ने के लिए जाएगा, तो उसके फादर अकेले क्या क्या संभालेंगे। जिसकी ये बात सुनकर जियांग और चैन उसे अपना ड्रीम फॉलो करने की एडवाइस देते हैं। अगर उसे लोकल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना था, तो उसके टॉप करने का क्या फ़ायदा हुआ। वैसे भी उसकी मॉम की हेल्थ अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है। अब कम से कम वो स्टिक के सहारे तो चल पाती हैं। अगर वो उनकी वजह से अपने ड्रीम पूरा नहीं करेगा, तो सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को ही होगा। इसीलिए उसे अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। सॉन्ग को भी उनकी बात सही लगती है, इसीलिए वो अपनी मॉम से बात करने के लिए जाता है। लेकिन सॉन्ग उनसे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी मॉम उसे येनचिंग यूनिवर्सिटी के मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने को बोल देती है। भले ही सॉन्ग ने उन्हें कभी भी अपनी ड्रीम के बारे में नहीं बताया हो, पर उन्हें पहले से ही अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने उसे चुप चुप कर सर्जरी की बुक पढ़ते हुए देखा था। वो भले ही अब पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है और घर संभालने में उन्हें मुश्किल भी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए उसके सपनों को तोड़ेगी। उसके फादर उनके पास ही हैं और वो अपना ख्याल रख सकती हैं। अगर सॉन्ग ने उनकी वजह से अपना ड्रीम तोड़ा, तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए वो चाहती हैं कि सॉन्ग येनचिंग यूनिवर्सिटी जाकर सर्जन बने। दूसरी तरफ जियांग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कोर्स चुने और कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। इसीलिए वो अपनी मॉम से एडवाइस मांगता है, पर उसकी मॉम उसे कोई एडवाइस नहीं देना चाहती थी। उनके मुताबिक जियांग खुद समझदार है, वो अपना डिसीजन ले सकता है। वैसे भी वो उसके रिजल्ट को देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड है और वो लाइफ में जो भी करियर चूज़ करेगा, उसको लेकर वो प्राउड ही फील करेंगी। वहीं लिटियान को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना था, पर उसके फादर उसे या तो मैथ्स टीचर या फिर डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे। वो लिटियन की बात को मानने के लिए कभी भी राजी नहीं थे। लिटियन फिर अपनी ड्रॉअर से इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का प्राइज़ निकाल कर देखता है और काफ़ी इमोशनल होता है। फिर वो उस प्राइज़ को ड्रॉअर के अंदर ही रख देता है, जैसे कि उसने अपने ड्रीम को भी ड्रॉअर के अंदर लॉक कर दिया था। फिर वो लोग अपने कॉलेज फॉर्म में अपनी पसंद से या फिर अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से कॉलेज का नाम और कोर्स नेम ऐड करने लगते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि जियांग ने कंप्यूटर साइंस कोर्स चूज़ किया था और कॉलेज के लिए उसने फर्स्ट चॉइस येनचिंग यूनिवर्सिटी रखा था और चैन के बारे में सोचकर सेकंड वुआन यूनिवर्सिटी रखा था, ताकि कॉलेज में भी वो चैन के साथ पढ़ सके। अब कॉलेज एडमिशन होने से पहले वो लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं, जहाँ पर लड़कों ने माउंटेन के ऊपर एक घर बुक किया था, ताकि वो वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि कुछ ही दिनों में सभी लोग अलग अलग कॉलेज के चलते एक दूसरे से दूर होने वाले थे। यहाँ पर लड़के तो पहले ही उस घर में पहुँच गए थे, पर लड़कियाँ अकेले अपना बैग उठाकर पैदल चलकर उस घर तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते चेंगशी और सिंजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऊपर से शी बहुत सारे मूवी टेप्स अपने बैग में रख कर लेकर आई थी और बैग की वेट की वजह से वो आधे रास्ते में ही थक कर बैठ जाती हैं।
अब गुस्से में चैन फिर जियांग को कॉल करके उन्हें वहां तक पिक करने के लिए बोलती है, पर जियांग उन्हें पिक करने से मना कर देता है और उन्हें खुद से ही घर तक आने के लिए बोलता है, क्योंकि जियांग, सॉन्ग और लीटियान लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन पार्टी का सरप्राइज प्लान कर रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने पहले ही घर में पहुंचकर पूरे घर को सजा दिया था। कुछ देर में जब लड़कियां घर तक पहुंचती हैं तो लड़के दरवाजे के पास छुप जाते हैं और उनके घर में घुसते ही उन्हें ग्रेजुएशन पार्टी का सरप्राइज देते हैं, पर लड़कियां इससे जरा भी खुश नहीं होती। इतनी दूर माउंटेन के ऊपर घर तक जो उन्हें हाइक करनी पड़ी थी, उसकी वजह से ये सब उनके सरप्राइज नहीं बल्कि शौक के बराबर था। ऊपर से सरप्राइज के चलते लड़कों ने घर के अंदर जो मेस क्रिएट किया था वो भी लड़कियों को ही साफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग उनको जमकर डांटने लगती हैं। अब कुछ देर बाद वो लोग अपने कॉलेज एडमिशन के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर सिंजी ने सूबे यूनिवर्सिटी में, लीटियान ने हु यूनिवर्सिटी में, सॉन्ग और जियांग ने इंचिंग यूनिवर्सिटी में, चेन ने वू यूनिवर्सिटी में और शी ने जिंग सिटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर जियांग अभी किसी को भी नहीं बताता कि उसने वुहान यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रखा है। वहीं चेन इस बात से अपसेट थी कि अगर जियांग येनचिंग यूनिवर्सिटी चला गया तो वो उससे दूर हो जाएगी। तभी शी उनके बीच में मूवी टेप्स लाकर रखती हैं, जिसके बाद चेन के अलावा सभी लोग मूवी चूज करने में बिजी हो जाते हैं और चेन कुकिंग करने चली जाती हैं। फिर सभी लोग एक हॉरर मूवी देखने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शी मूवी के बहाने सिर्फ सॉन्ग को ही देख रही थी और सिंजी हॉरर मूवी के डर के बहाने जियांग के करीब आने की कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में गलती से वो लीटियान का हाथ पकड़ लेती हैं और जब लीटियान और सिंजी को ये बात रियलाइज होती है तो दोनों काफ़ी एम्बैरस फील करते हैं। इधर चैन अकेले सबके लिए कुकिंग कर रही थी। कुकिंग करना उसके लिए बस एक बहाना था। सभी दोस्तों से दूर होने के ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसीलिए वो अकेले कुकिंग करके अपने आंसू को दोस्तों के सामने छुपाना चाहती थी। तभी वहाँ पर जियांग उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, जहाँ बातों ही बातों में उनकी नोकझोंक और मस्ती शुरू हो जाती है। इसी बीच दोनों थोड़ा करीब आ गए थे। जब उनको ये बात रियलाइज़ होती है तो वो काफ़ी एम्बैरस फील कर रहे थे। दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार की फीलिंग्स तो थी ही, लेकिन वो लोग इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर शी, सिंजी और सॉन्ग आकर कुकिंग में उनकी हेल्प करते हैं। अब रात को वो लोग डिनर के लिए और ड्रिंक्स के लिए रेडी थे, पर उससे पहले जेन सभी को अपनी बनाई हुई कुकीज़ गिफ्ट करती है। उसने उन सभी दोस्तों की पसंदीदा चीज़ों की कुकी बनाई थी। शी को एक रैबिट कुकी दी थी, सिंजी को रोज़ कुकी, सॉन्ग को डोरेमोन वाली कुकी, लीटियान को एलिफेंट की कुकी और जियांग का मजाक उतारते हुए उसे एक पिग वाली कुकी गिफ्ट की थी। इस तरह से चैन सभी दोस्तों की मेमोरी में इस पल को कैद करना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं वो लोग अब लाइफ में फिर कब इस तरीके से एक साथ मिल पाएंगे। साथ ही चैन सभी को उसका दोस्त बनने के लिए थैंक्स बोलती है। वो एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जो कि अपनी बात तक एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अगर वो लोग इतना ईजिली उसकी दोस्त नहीं बनते तो शायद वो आज अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। चैन की बातें सुनने के बाद वो अपनी न्यू कॉलेज लाइफ को वेलकम करके ड्रिंक को चेयर्स करके एंजॉय करने लगती हैं। कुछ देर बाद वो सभी हल्के हल्के नशे में थे, जहाँ पर लीटियान तो इतना नशे में था कि वो इशारों में सभी के क्रशेस के बारे में बताने लगता है, बस वो किसी का भी नाम नहीं लेता। साथ ही वो सभी को एडवाइस देता है कि वो लोग अपने अपने क्रश को आज ही प्रपोज करें, वरना ये मौका कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर जियांग के अलावा सभी समझ चुके थे कि लीटियान के इस बारे में बात कर रहे हैं। अब इस टाइम अपने अपने सीक्रेट छुपाने के लिए शी और चैन बाहर बात करने के लिए चले जाते हैं और जियांग और सॉन्ग दूसरे रूम में बात करने जाते हैं। एक तरफ जहाँ पर शी चैन को बताती हैं कि वो सॉन्ग से प्यार करती है, पर चैन को तो पहले से ही शी की फीलिंग के बारे में पता था। आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए वो चैन से सॉन्ग को आज ही प्रपोज करने की एडवाइस देती है और शी भी इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ सॉन्ग जियांग से जानना चाहता था कि क्या वो चैन से प्यार करता है, पर जियांग इस बात से साफ इनकार कर देता है। उसके मुताबिक उसने चैन को हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड ही माना है। तो सॉन्ग अब जियांग से बोलता है कि अगर उसे चैन के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है तो वो चैन को प्रपोज करेगा, क्योंकि उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। जिसके बाद सॉन्ग चैन को प्रपोज करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही सिंजी जियांग को प्रपोज करने के लिए वहाँ पर आती है। इधर सॉन्ग जब उनके पास आता है तो शी उससे बात करना चाहती थी, पर सॉन्ग उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और चैन से बात करने की कोशिश करता है। इस बात से शी को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर वो उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती है और स्टेयर्स के पास बैठकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। अब शी के जाने के बाद सॉन्ग चैन को अपनी फीलिंग्स बताकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन ये प्रपोजल चैन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसने सॉन्ग को हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड माना था, ऊपर से उसकी बेस्ट फ्रेंड शी सॉन्ग से प्यार करती है, इसीलिए वो सॉन्ग का प्रपोजल रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है।
हैं। चेन से रिजेक्ट होकर अब बेचारा सॉन्ग रो रहा था, तो वहीं शी के लिए भी ये शॉकिंग था कि सॉन्ग चेन से प्यार करता है, इसीलिए वो भी रोने लगती है। रोते रोते वो सॉन्ग के पास आती है और उसे जानना चाहती थी कि अगर वो उसे प्यार नहीं करता था तो उसने उसकी बुक में वो मैसेज क्यों लिखा था। लेकिन वो मैसेज तो उसने जियांग के कहने पर लिखा था। फिर भी वो जियांग का नाम नहीं लेता और बस बोलता है कि उसने एक फ्रेंड के लिए वो मैसेज लिख दिया था। ये जानकर शी को और भी ज़्यादा दुख होता है। वहीं सिंजी ने भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके जियांग को प्रपोज कर दिया था, लेकिन वो उसे एक अच्छी दोस्त मानता था, इसीलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है और अब सिंजी भी रोते रोते घर के बाहर चली जाती हैं। अब एक ही रात में उनमें से कुछ दोस्तों ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके अपने प्यार को प्रपोज किया, लेकिन उनका प्यार कामयाब नहीं हो पाया। ऊपर से वो लोग उनका प्यार सक्सेसफुल ना होने पर हर्ट भी हुए और प्रपोज करने के लिए लीडिया ने जो उन्हें एडवाइस दी थी, वो खुद तो मजे में शेक्सपियर की पोयम के साथ बोल रहा था कि उसे डॉक्टर नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर बनना है, क्योंकि उसका पहला प्यार तो वही है। अब वेकेशन खत्म होने के बाद हम चेन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स उसके कॉलेज जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि उसका सिलेक्शन वुहान यूनिवर्सिटी में हो चुका था। अब उसे 28 को कॉलेज के लिए निकलना था। ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा था अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए। पर उसके पेरेंट्स तो उसके कॉलेज सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वुहान यूनिवर्सिटी उनके घर से बस 4 घंटे की दूरी पर थी। वो लोग जब चाहे तब उससे मिलने के लिए जा सकते थे। यहाँ पर चेन को जियांग की भी फिक्र थी कि उसका सिलेक्शन येनचिंग यूनिवर्सिटी में हुआ कि नहीं। उसकी मॉम लिन को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हुआन ने किसी डिलीवरी मैन को उसके घर पर लेटर पोस्ट करते हुए देखा था, पर वो कौन से कॉलेज का लेटर था ये उन्हें नहीं पता। तब चेन को लगता है कि जियांग का सिलेक्शन येनचिंग यूनिवर्सिटी में हो गया होगा, इसीलिए वो जियांग को मैसेज करके उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करती है और उसे उनके सीक्रेट बेस पर मिलने के लिए बुलाती है। एक पल के लिए चेन सॉन्ग को भी विश करने का सोचती है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए उसे दूर रहना चाहती थी, इसीलिए वो उसे विश नहीं करती। यहाँ पर जियांग की तरफ से कोई रिप्लाई ना पाकर चेन टाइम स्पेंड करने के लिए डूमान की शॉप पर जाती है। चेन को टेंशन में देखकर ही वो समझ चुकी थी कि उनकी ट्रिप पर दोस्तों के बीच कोई तो प्रॉब्लम हुई है। उसके मुताबिक उसने ट्रिप पर ना जाकर अच्छा ही किया। उन सभी की दोस्ती बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो उनके साथ जाती है तो आज वो भी चेन की तरह टेंशन में होती है। अब डूमान को शॉप बंद करनी थी, इसीलिए चेन उससे कल मिलने का बोलकर वहाँ से उनके सीक्रेट बेस पर आती है कुछ टाइम बिताने के लिए। उसी टाइम सॉन्ग वहाँ पर गेट की तरफ से आता है और जियांग दूसरे रास्ते से वहाँ पर आने वाला था, लेकिन वो सॉन्ग को वहाँ पर देखकर एक जगह छुप जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। चेन अब जैसे ही सॉन्ग को देखती है तो वो येनचिंग यूनिवर्सिटी में उसके सिलेक्शन को लेकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके जाने लगती है, क्योंकि उसके प्रपोजल से चेन सॉन्ग के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो सॉन्ग उसे रोककर उसे अवॉइड ना करने की रिक्वेस्ट करता है। भले ही वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे, उसकी कई बातों को भूल जाए, पर वो उसके साथ पहले की तरह एज अ फ्रेंड बनकर तो रह ही सकती है। लेकिन चेन के लिए उसके और सॉन्ग के बीच पहले जैसा कुछ बचा ही नहीं है। उसे एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, शायद तभी वो पहले की तरह उसके साथ फ्रेंड रह सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर सॉन्ग को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के बाद चेन की दोस्ती खो दी थी। दूसरी तरफ जियांग ने छुपकर उनकी सभी बातें सुन ली थी। उसे सॉन्ग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो चेन को मैसेज करके उससे मिलने से मना कर देता है और उसके सामने बहाना बनाता है कि वो अपनी वेबसाइट के काम में बिजी है। उसका मैसेज देखकर चेन को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो जब से ट्रिप से आई थी तब से जियांग उसे अवॉइड कर रहा था। अगले दिन चेन सिंजी के साथ शॉपिंग में जाती है। एक कैफ़े में वो सिंजी के न्यू बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसे वो उनके लिए आइसक्रीम लाने को भेज देती है। तभी वहाँ पर शी भी उनसे मिलने के लिए आती है। तब चेन उसे भी सिंजी के न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। दोनों इस बात से शॉक थे कि जियांग से रिजेक्ट होने के अगले दिन ही उसे नया बॉयफ्रेंड कहाँ से मिल गया। क्या अब उसके दिल में जियांग के लिए कोई फीलिंग नहीं है? यहाँ पर सिंजी के मुताबिक उसे अब भी जियांग पसंद है और उसे एथलेटिक बॉयज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसका न्यू बॉयफ्रेंड भी जियांग की तरह ही एथलेटिक है, इसीलिए उसके एक बार प्रपोज करने पर ही सिंजी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अगर जियांग कभी उसकी लाइफ में दोबारा आया तो वो जियांग को भी अपना लेगी। फिर सिंजी सॉन्ग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शी को बहुत सारे टिप्स देती हैं, जिन्हें शी फॉलो करने के बारे में सोच लेती हैं। वो इतना इजीली सॉन्ग के लिए अपने प्यार को गिव अप नहीं करने वाली थी। उसके मुताबिक भले ही सॉन्ग चेन से प्यार करता हो, लेकिन चेन तो उसे दोस्त मानती है, तो वो अपने प्यार के लिए क्यों पीछे हटेगी। चेन भी शी को क्लियर कर देती है कि वो सॉन्ग की बस एक अच्छी दोस्त है और उसने सॉन्ग को भी यही बात क्लियर कर दी थी, इसीलिए एक लड़के की वजह से उन दोनों की दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। यहाँ पर शी भी उसकी बात पर एग्री करती है। उसी टाइम वहाँ पर सिंजी का बॉयफ्रेंड उनके लिए आइसक्रीम लेकर आ जाता है। वो सिंजी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने लग जाता है। जिन दोनों का प्यार देखकर चेन और शी बहुत ही मज़े ले रहे थे। उसके बाद चेन घर आकर अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने में लग जाती
हैं। लिन तो क्लियरली यहाँ पर समझ चुकी थी कि उसके फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड बन चुके होंगे, इसीलिए चैन अकेली पड़ गई है और घर में ही खाना खाने के लिए आ गई। लिन तो चैन को कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड बनाने की एडवाइस देती है और उन्हें इस बात की भी क्यूरियोसिटी थी कि चैन दिन भर जियांग और सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो क्या उन दोनों में से एक को भी उससे प्यार नहीं हुआ। अब यहाँ पर सॉन्ग ने तो चैन को प्रपोज ही कर दिया था, पर वो इस बात को अपने पेरेंट्स के सामने रिवील नहीं करती। लेकिन यहाँ पर उसे ताना मारने लग जाती है ये बोलकर कि जो लड़की टॉम बॉय, उसे भला कोई लड़का क्यों ही पसंद करेगा, उसे थोड़ा सा लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए। तब उसके डैड हुआन चैन को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मना कर रहे थे। अब खाना खाने के बाद दोनों पेरेंट्स उसे कॉलेज तक ड्रॉप करने के बारे में पूछते हैं, पर चैन इसके लिए क्लियरली मना कर देती है। किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स उसे कॉलेज तक छोड़ने के लिए नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है जो कि उसे सीक्रेट बेस पर मिलने के लिए बुलाता है। उसका मैसेज देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर जियांग उसे कुछ पैसे देता है जो कि चैन के नोट्स और बुक सेल करने के बाद उसे मिले थे, और उसके सामने बहाना बनाता है कि वो वेबसाइट पर उनकी बुक सेल करने में बिजी था, इसीलिए इतने दिनों से वो उसे मिल नहीं पाया। यहाँ पर चैन चाहती थी कि कॉलेज जाने से पहले जियांग अगर उसे कुछ बोलना चाहता है तो बोल दे। वैसे भी वो लोग अलग अलग कॉलेज और एक दूसरे से दूर जा रहे थे, पता नहीं वो लोग कब मिलेंगे। सभी दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से और घर और सिटी से अलग होने की बात की वजह से चैन दुखी थी, लेकिन जियांग बस उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। उसके मुताबिक अब वो स्कूल की तरह उसके साथ हमेशा नहीं रहेगा कि वो हर टाइम उसका ख्याल रख सके। अब से चैन को अपना ख्याल खुद रखना होगा। जिसके बाद जाने से पहले चैन जियांग को हक करके घर पर चली जाती है। चैन के हक करने से जियांग थोड़ा एम्बैरेस हो गया था, पर याम चैन के जाते ही जियांग को स्माइल करता हुआ देखते हैं। कुछ दिनों बाद चैन अपने पेरेंट्स से दूर वुहान यूनिवर्सिटी में चली जाती है। चैन इससे पहले कभी भी अपनी मॉम डैड से दूर नहीं रही थी, इसीलिए ये मोमेंट लिन और हुआन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। पर लिन के मुताबिक कोई अपना चैन का ख्याल रखने के लिए कॉलेज में मौजूद होगा। अब लिन यहाँ पर किस अपने की बात कर रही थी यह हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। कुछ ही देर में चैन वुहान यूनिवर्सिटी पहुँच जाती हैं। यूनिवर्सिटी का माहौल उसे काफ़ी पसंद आता है, बस उसे इस बात का दुख था कि स्कूल का उसका कोई भी फ्रेंड वहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो जियांग के लिए एक मैसेज छोड़कर अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगती है, पर उसका बैग इतना भारी था कि वो उसे स्टेयर्स पर उठा नहीं पा रही थी। तभी एक पर्सन उसका बैग उठाने में उसकी हेल्प करता है, और ये और कोई नहीं बल्कि जियांग था। जियांग ने येनचिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई ज़रूर किया था, लेकिन उसने चैन के साथ रहने के लिए वुहान यूनिवर्सिटी चूज़ की और लकीली उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। ये बात सिर्फ लिन को ही पता थी और उन्होंने चैन का ख्याल रखने के लिए जियांग से रिक्वेस्ट की थी। इसीलिए लिन थोड़ा टेंशन फ्री थी, क्योंकि अनजान सिटी में जियांग उसके पास रहने वाला था। बाकी जियांग ने वुहान यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन वाली बात सभी से छुपा कर रखी थी ताकि वो चैन को सरप्राइज दे सके। अब अचानक जियांग को अपने सामने देखकर चैन शॉक थी और वो उससे नाराज़ भी हो जाती हैं, क्योंकि वो इतने दिनों से अकेले रह जाने की दुख में थी। फिर भी जियांग ने उसे एडमिशन के बारे में नहीं बताया। तभी वहाँ पर टियान नाम का उनका एक सीनियर आता है चैन को हॉस्टल तक पिक करने के लिए। यहाँ पर टियान फार्मेसी डिपार्टमेंट का तो स्टूडेंट था ही, साथ ही वो उनके स्कूल में भी उनके साथ 2 साल था। टियान की ड्यूटी से फार्मेसी स्टूडेंट को हॉस्टल तक पहुँचाना था और जियांग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, इसीलिए टियान सिर्फ चैन को हॉस्टल तक ले जाने लगता है। जियांग उन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो रहा था, इसीलिए वो चैन को उसके साथ जाने से रोकता है, पर चैन इस टाइम पर उससे नाराज़ थी, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनती और टियान के साथ चली जाती है। रास्ते में चैन को पता चलता है कि टियान ने बुक क्रॉसिंग इवेंट से बुक ली थी और वो उसे लौटा नहीं पाया। यहाँ पर वो बुक चैन की थी और वो एक बार स्कूल में टियान से टकराई भी थी, इसीलिए चैन को अपनी बुक नहीं मिल रही थी। टियान तो उसी दिन से उसकी बुक वापस देने वाला था, पर चैन उसे वो बुक अपने पास से गिफ्ट समझकर रखने को बोलती है। उसके बाद टियान चैन को उसकी रूम तक छोड़ देता है, साथ ही वो उसे जियांग के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, पर चैन उसे जियांग को अपना क्लासमेट ही बोलती है। टियान फिर चैन की रूममेट लिली से कुछ बातें करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लिली चैन को टियान की गर्लफ्रेंड बोलकर उसे चिढ़ाने लग जाती है। तब चैन उसे क्लियर कर देती है कि वो तो बस उससे अभी ही मिला है, वो उसके स्कूल में सीनियर था। उसी टाइम उनकी मुलाकात उनकी एक और रूममेट शिव से होती है और फीनी नाम की उनकी एक और रूममेट है, पर वो आते ही लाइब्रेरी चली गई थी, जो बात उन्हें बहुत ही अजीब लगती है। दूसरी तरफ जियांग दूर से उन दोनों को देखकर काफ़ी जेलस हो रहा था। फिर वो लिन को मैसेज करके बोलता है कि चैन सेफली कॉलेज पहुंच चुकी है और वो उससे मिल भी लिया। तभी उसके पास फ्रेंडली नाम का एक लड़का आता है जो कि कोइंसिडेंटली जियांग के डिपार्टमेंट का ही स्टूडेंट था और उसका रूममेट भी था, जो जियांग को खींचकर अपने साथ रूम में लेकर जाता है। फ्रेंडली बाकी स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होता है, इसीलिए उसका बिहेवियर सॉन्ग को थोड़ा सा अजीब लगता है।
वहीं पर उनके दो और रूममेट्स थे, जुआंग जो कि फुटबॉल खेलने के लिए गया था और हुई में थोड़ा सा सीरियस टाइप का लड़का था जो कि पढ़ाई के अलावा ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। इधर हम सॉन्ग को भी येंजिंग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में देखते हैं जहाँ पर उसे अपने रूममेट से खबर मिलती है। जिनसी नाम का स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था लेकिन वो अभी तक कॉलेज में नहीं आया था। फिर सॉन्ग जियांग को कॉल करता है। वो अभी भी जियांग का कॉलेज में वेट कर रहा था क्योंकि जियांग ने उसे बताया ही नहीं था कि उसका एडमिशन तो वुहान यूनिवर्सिटी में हुआ है। अब जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो जियांग से चेन का ख्याल रखने को कहता है और उसने जो सरप्राइज के नाम पर चेन को नाराज़ किया है उसके लिए उसे माफ़ी मांगने की एडवाइस देता है। पर चेन तो जियांग के मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से उसे ये भी गुस्सा आ रहा था कि लिन ने भी जियांग की एडमिशन की बात उससे छुपाई थी। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि फैमिली के साथ फुटबॉल ग्राउंड में आया हुआ था अपनी रूम में जुआंग से मिलने के लिए। इतने टाइम बाद फुटबॉल ग्राउंड को देखकर वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। पर जब जुआंग उसे उनकी टीम के साथ खेलने के लिए कहता है तो जियांग खुशी खुशी फुटबॉल खेलने चला जाता है। उसी टाइम चेन भी लिली के साथ फुटबॉल ग्राउंड के पास घूम रही थी। तभी वो देखती है कि कॉलेज की लड़कियां जियांग को फुटबॉल खेलता हुआ देखकर उसकी फ़ोटो खींच रही थी। सभी लड़कियां अब जियांग से काफ़ी इम्प्रेस दिख रही थी। जियांग को ऐसे फुटबॉल खेलता हुआ देखकर चेन को वही स्कूल का टाइम याद आ जाता है जब वो फुटबॉल खेला करता था। उसी टाइम जब जियांग चेन को देखता है तो अपना गेम छोड़कर उससे बात करने के लिए आ जाता है और एडमिशन को लेकर उसे झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगता है। पर चेन अब भी उसे नाराज़ थी। वो बस उसे एक मेडिसिन का बैग देकर वहाँ से चली जाती है जो कि लिन ने उसे देने के लिए कहा था। चेन को गुस्से में जाता हुआ देखकर फैनली उसे जियांग की सिस्टर समझकर उसे चिढ़ाने लगता है जिस बात पर जियांग उस पर भड़क जाता है जैसे कि उसे किसी भी हालत में चेन का भाई नहीं बनना था। उसी रात लिली चेन को एक फेसबुक पोस्ट दिखाती है जो कि कॉलेज ग्रुप पर डाला गया था। वहाँ पर जियांग की फ़ोटो डालकर उसके बारे में लिखा गया था। उस पोस्ट के नीचे लड़कियाँ जियांग की काफ़ी तारीफ कर रही थी और उसकी खूबसूरती टियान के साथ कंपेयर कर रही थी। अब लड़कियों के बीच जियांग और टियान को लेकर कंपटीशन शुरू हो चुका था। यहाँ पर जियांग और चेन एक ही स्कूल के क्लासमेट्स थे, इसीलिए लिली चेन को जियांग के साथ चिढ़ाने लग जाती है। हालांकि उन लड़कियों का कमेंट देखकर चेन जेलस हो रही थी पर वो उनके सामने ऐसा दिखाती है कि वो जियांग को बस दोस्त मानती है और उसके हिसाब से जियांग हैंडसम नहीं है। उसी टाइम शिव को कॉलेज की एक सीनियर से मैसेज आता है कि उन्हें कल साथ में डिनर पार्टी ज्वाइन करनी है। शिव उन दोनों की भी उसके साथ चलने के लिए इनवाइट करती है जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। फिर जब रात को वो लोग सो चुके थे उसी टाइम उनकी रूममेट फिनी आती है। उसके आने से चेन की नींद खुल चुकी थी, इसीलिए दोनों हल्की आवाज़ में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। चीनी को उस टाइम ठंडी लग रही थी इसीलिए वो चेन से एसी ऑफ करने की परमिशन मांगती है। पहली बार चेन उससे मिली थी इसीलिए चेन उसे मना नहीं कर पाती। भले ही आधी रात के बाद चेन को गर्मी में सोना पड़ता है पर कुछ देर बाद शिव नींद से उठकर एसी ऑन करके सो जाती है। अगले दिन अब फैनली जियांग को रात में सीनियर के साथ होने वाले डिनर के बारे में बताता है और उसे साथ में चलने के लिए इनवाइट करता है। पर जियांग ऐसे किसी डिनर पर नहीं जाना चाहता था। असल में चेन से बात ना हो पाने की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था। अब जियांग के मना करने के बाद फैनली और जुआंग डिनर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां बहुत ही अच्छे से रेडी हो रही थी क्योंकि सीनियर के सामने उनको अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखना था। चेन तो एक टॉम बॉय जैसी थी और उसे मेकअप और सजना संवरना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए लिली और शिव उसे अच्छे से रेडी करते हैं। यहाँ पर फिनी तो सुबह ही रूम से निकल गई थी इसीलिए उनका इंट्रोडक्शन आज भी नहीं हुआ और वो उसके बिना ही पार्टी के लिए निकल जाते हैं। डिनर पार्टी में कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की और उनकी सीनियर शाह उनका वेलकम करती है जिसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने और खाने को एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर टियान आता है जो ड्रिंक तो नहीं करता पर चेन के साथ बातें करने लगता है। वहीं शियाओ जियांग से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी लेकिन जियांग तो वहाँ पर आया ही नहीं था, इसलिए वो फैनली से जियांग को बुलाने की रिक्वेस्ट करती है। इधर जियांग को लिन से कॉल आता है जो चेन के लिए बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो जियांग उन्हें टेंशन लेने से मना करता है और चेन को ढूंढने का प्रॉमिस करता है। उसी टाइम जियांग को फैनली का मैसेज आता है जो उसे डिनर पार्टी पर बुला रहा था। पहले तो जियांग वहाँ पर जाने से मना करता है पर जब फैनली उसे चेन की ड्रिंक करते हुए फ़ोटो भेजता है तो वो तुरंत ही पार्टी में पहुंच जाता है। वहीं चेन ओवर ड्रिंकिंग की वजह से पूरी नशे में थी। टियान चेन को हॉस्टल तक छोड़ना चाहता था पर जियांग किसी को भी चेन के पास आने से अलाउ नहीं करता और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। उस टाइम पर जियांग सीनियर के सामने खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं करता क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी चेन थी। वहाँ से बाहर आने के बाद चेन एक जगह पर बैठ जाती है। वो रूम में जाने के लिए राजी नहीं थी। उस टाइम पर शिव को अर्जेंटली बाथरूम जाना था, इसलिए जियांग उन्हें पहले ही हॉस्टल भेज देता है
क्योंकि चैन को इस हालत में संभालने में टाइम लगने वाला था। उसी वक्त जियांग को लेन का कॉल आता है, जिन्हें वो बताता है कि चैन उसे मिल गई है। उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए वो उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर जियांग चैन पर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि आज कॉलेज का पहला दिन था। वो किसी को अच्छे से भी नहीं जानती और अनजान लोगों के सामने उसने इतनी ड्रिंक कर ली, ऊपर से उसका फ़ोन भी ऑफ है। पर चैन यहाँ पर नशे की हालत में उसे झगड़ा करने लग जाती है, उसे मारने पीटने लगती है। उसके मुताबिक उसे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज के बाद वो अपने रास्ते और जियांग अपने रास्ते। वैसे भी वो उसके इमेच्योर जोक की वजह से उससे अब भी नाराज़ है। इस पॉइंट पर जियांग के लिए चैन को संभालना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है। अगले दिन फिर हम येनचिंग यूनिवर्सिटी में सॉन्ग और डूमान को एक ही क्लासरूम में देखते हैं। दोनों ने ही मेडिकल लाइन चूज़ किया था और दोनों एक दूसरे को देखकर ग्रीट भी करते हैं। वहीं चैन जब नींद से उठती है तो शी और लिली उसे कल रात के बारे में याद दिलाते हैं कि कल रात चैन ने जियांग को बहुत ही परेशान किया था। साथ में उसने दोनों लड़कियों को भी काफ़ी परेशान किया। नशे की हालत में वो उन दोनों के बेड पर सोने के लिए चली गई थी और बेड से उतर भी नहीं रही थी। ये सब सुनकर वो रात की बात को याद करके काफ़ी एम्बैरस होती है। फिर जब चैन लिली से लेकर अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे वहाँ पर टियान का मैसेज दिखता है, जहाँ वो उसे ठीक है कि नहीं पूछ रहा था और उसे पहली क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक भी विश करता है। तब चैन भी उसे रिप्लाई देती है। फिर वो अकेले ही जनरल स्टूडेंट की क्लास में चली जाती हैं, जहाँ पर जियांग भी मौजूद था। यहाँ पर शी और लिली क्लास में नहीं आई थी, इसीलिए चैन आवाज़ बदल बदल कर उनके बिहाफ में अटेंडेंस दे रही थी, पर प्रोफेसर उसका झूठ पकड़ लेते हैं। फिर वो अटेंडेंस फाइल में लिली और शू के साथ साथ चैन को भी एब्सेंट मार्क कर देते हैं। इस बात से जियांग उसका बहुत ही मजाक उड़ाता है, लेकिन इन सब के चक्कर में चैन की नाराज़गी दूर हो गई थी और वो कल रात के लिए जियांग से सॉरी भी बोलती हैं, क्योंकि कल रात नशे में उसने उसकी पिटाई कर दी थी। तभी उन दोनों की बातों के बीच में फैनली आता है। वो चैन से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, साथ ही वो उसे उसका नंबर भी मांग रहा था। पर जियांग चैन को उसका नंबर किसी भी लड़के को देने से मना करता है और वो फैनली को भी चैन से दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अपने अलावा किसी और लड़के को चैन के साथ दोस्त बनता हुआ नहीं देख सकता था। फिर वो लोग कॉलेज के क्लब रिक्रूटमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले शाओ उनके सामने आती है, जो कि जियांग को कंप्यूटर कंपटीशन का फॉर्म भरवाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थी। जियांग पहले तो नहीं जाना चाहता था, पर चैन की कहने पर वो शाओ के साथ चला जाता है। पर वो चैन से प्रॉमिस करता है कि वो वहाँ से जल्दी आकर उसे क्लब रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करवाएगा। अब चैन अकेले ही क्लब रिक्रूटमेंट की तरफ चली जाती हैं, जहाँ पर उसे टियान मिलता है। टियान उसे सभी क्लब्स के बारे में डिटेल में बताने लग जाते हैं, जिससे चैन की थोड़ी बहुत हेल्प होती है। पर उसकी कोई भी स्पेसिफिक हॉबी नहीं थी जो वहाँ कोई क्लब ज्वाइन करे। उसे बस मार्शल आर्ट्स आता था, पर कॉलेज में मार्शल आर्ट्स को लेकर कोई भी क्लब नहीं था, तो टियान उसे स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलता है। इसके ज़रिए वो कॉलेज में मार्शल आर्ट्स क्लब भी लेकर आ पाएगी, जिसके लिए चैन भी राज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ शाओ ने खुद ही जियांग के फ़ोन पर अपना नंबर सेव करवा दिया था। क्लियरली वो जियांग से फ्लर्ट कर रही थी, पर वो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। वहीं हम शी को देखते हैं, जिसका एडमिशन कोइंसिडेंटली येनचिंग यूनिवर्सिटी में हो गया था, क्योंकि आर्ट्स टीम से उसने भी एग्ज़ाम में टॉप किया था। अब सॉन्ग का प्यार पाने के लिए उसे स्टडी में सॉन्ग की तरह बराबर बनना था, और आज उसकी मेहनत रंग लाई। इस पॉइंट पर वो और सॉन्ग एक ही कॉलेज में थे, इसीलिए वो सिंजी की डेटिंग टिप्स को सॉन्ग पर आजमाने का सोचती है। दूसरी तरफ जियांग जब रिक्रूटमेंट क्लब में आता है तो वहाँ वो चैन और टियान को एक साथ देखकर काफ़ी जेलस होता है। ऊपर से चैन ने उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया था। यहाँ पर चैन ने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए जियांग भी उस क्लब को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है, ताकि वो टियान को चैन के करीब आने से रोक पाए। फिर हॉस्टल में लिली और शिव चैन को टियान के साथ चढ़ा रही थी। उनके मुताबिक टियान उससे प्यार करता है, इसीलिए वो सभी न्यू स्टूडेंट्स को छोड़कर हर बार उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए। वो सभी यहाँ पर बात ही कर रहे थे कि तभी फीनी वहाँ पर आती हैं और आते ही एसी ऑफ कर देती हैं। इस बात से शिव उस पर काफ़ी गुस्सा करती हैं। उसके मुताबिक हॉस्टल फीस उसने भी दी है, तो वो बिना एसी के क्यों रहेगी। पर शिव तो बस इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहती थी। वैसे भी इस टाइम पर गर्मी ज़्यादा नहीं थी। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों की बीच आर्ग्यूमेंट होती है और शिव गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके झगड़े को चैन और लिली भी नहीं रोक पाती। उसी टाइम चैन को शी का कॉल आता है और दोनों अपने न्यू लाइफ के बारे में बात करने लगती हैं। चैन तो शी के सामने सॉन्ग की बात निकालना भी अवॉइड कर रही थी, ताकि शी को उससे रिजेक्शन का दुख ना हो, लेकिन शी ने अपने प्यार को पाने का प्लान बनाकर रखा था। जैसे वो सॉन्ग को देखती है तो वो उसका कॉल काट देती है। यहाँ पर शी ने सोच कर रखा था कि वो सॉन्ग के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करेगी, उसके साथ छोटे छोटे डेट्स पर जाएगी, ताकि सॉन्ग को उसकी आदत पड़ जाए। अब भी वो सॉन्ग से मिलकर उससे बात करती है और कॉलेज के मूवी थिएटर में चलने के लिए उसे इन्वाइट करती हैं।
सॉन्ग भी इस पॉइंट पर उसे इग्नोर नहीं करता और उसके साथ मूवी देखने के लिए चला जाता है। वहीं फैनली जियांग को कंप्यूटर कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था, पर जियांग को कंपटीशन ज्वाइन नहीं करना था। फैनली उसे बोलता है कि शाओ उसे पसंद करती है और उसने अगर कुछ सोच कर रखा है तो वो जियांग को कंपटीशन में ज्वाइन करवा कर ही छोड़ेगी। वैसे भी कंपटीशन तो एक बहाना है। शाओ तो असल में जियांग के करीब आना चाहती है, लेकिन जियांग को शाओ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो ये बात फैनली को क्लियरली बोल देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।